चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा हो दोस्तों, तो उसमें हमने बात की थी डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ अ फंक्शन पे। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या है प्रॉब्लम और फिर उसको समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। बहुत ही सिंपल सा हमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ये हमें दिया हुआ है एक फंक्शन। हमें निकालना है कि डोमेन और रेंज इस फंक्शन की क्या होगी। बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले इस फंक्शन को लिखें। ये क्या है फंक्शन? ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब, अगेन मैं बार बार दोहराता हूं इस चीज को, फिर से यहां लिखूंगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स और डिपेंडेंस ऑन एक्स, कि एक्स पे डिपेंडेंस क्या है। और वो कैसे डिफाइंड है? वो डिफाइंड है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन है, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, एफ एक्स चेंज होता जाएगा। हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन हमने पिछली क्लास में निकालना शुरू किया था और हमने बहुत ही सिंपल उसका कॉन्सेप्ट समझा था कि डोमेन कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। डोमेन होता है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो सारी वैल्यूज एक्स की, सच दैट इस सिंबल से दिखाया जाता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज रियल। इस अंग्रेजी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स की वो वैल्यूज डोमेन कहलाएंगी जिसको कि डालने से दोस्तों हमारा एफ ऑफ एक्स जो आउटपुट है इस फॉर्मूला का या इस इक्वेशन का, वो रियल आए। इसका मतलब क्या है? पिछले क्लास में हमने देखा था, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, प्रीवियस लेसन में, कि हमें हमें इस फॉर्मेट में हमारा फंक्शन दिया हुआ था। फंक्शन जो था वो इस फॉर्मेट में था। फंक्शन इस फॉर्मेट में था तो हमने बोला था कि डोमेन वो होगा, डोमेन वो होगा सच दैट डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि आपका अगर डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये जो एफ एफ एक्स है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर, वो आपका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए वो रियल नहीं रहेगा। आप खुद सोचिए, यहां डिनोमिनेटर में अगर आप जीरो डाल देंगे देन आपका एफ ऑफ एक्स जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर वो इन्फिनिटी हो जाएगा तो वो रियल नहीं रहेगा। रियल नहीं रहेगा तो आपका ये एक्स जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो। आज जो है ये सिंपल आपका रिकैप था। दिस वाज अ रिकैप। आप हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो प्लीज देखिए। आज हमारा जो फंक्शन है वो है अंडर रूट के फॉर्मेट में। और जब भी अंडर रूट के फॉर्मेट में होगा तो ये जो अंडर रूट है, जिस चीज का भी हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, जब इस फॉर्मेट में हमारा एफ ऑफ एक्स हो, देन नंबर शुड नॉट बी लेस देन जीरो। इट शुड नॉट बी लेस देन जीरो। वो वैल्यूज ऑफ एक्स जो होंगी वो डोमेन कहलाएंगी। ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर निकालना है, तब वो नंबर क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, लेस देन जीरो का जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो अगेन अनडिफाइंड होता है। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट टू है। कॉन्सेप्ट वन ये था, दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट वन। ठीक है जी? तो कंसेप्ट टू है, इस कंसेप्ट टू को लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमें यहां पर स्क्वायर रूट किसका निकालना है? राइट, हमें यहां जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। कॉन्सेप्ट टू अगर हम लगाएं तो ये जो नंबर है, जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ये नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो नंबर शुड नॉट बी लेस देन जीरो। व्हाट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाइज कि यहां नंबर कौन सा है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है? एक्स माइनस वन शुड नॉट बी लेस देन जीरो। Therefore, x should not be less than, इस वन को इधर ले जाइए तो इट शुड बी नॉट बी लेस देन वन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कि नंबर जो x है जो कि डोमेन है
है ना। अगर मैं एक लाइन बनाऊं, ये लाइन बन गई, इसमें आपके बहुत अलग अलग टर्म्स हैं, 0 है, 1 है। 1 से कम वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये x नहीं हो सकता है, राइट, एंड हेंस दिस विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर डोमेन। दिस इज this area, this shaded area, this will not be परमिसिबल बोल लीजिए। ये परमिसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर कोई नंबर आप सोचिए, जीरो से आप जो है 1 से नंबर कोई छोड़िए, जीरो सोचिए, तो जीरो डालेंगे तो 0 -1 का अंडर रूट रियल नहीं होगा, तो इसीलिए जीरो जो है वो क्वालिफाई नहीं करेगा आपका डोमेन में। सेम इज ट्रू फॉर एनी नंबर यार। आप यहाँ पर -10 सोच लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक -10 है तो -10 डालिए, -10 -1 -11 हो जाता है। -11 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो -10 भी अलाउड नहीं। ऐसे ही आप ध्यान देंगे तो 1 से नीचे जो भी नंबर्स हैं वो अलाउड नहीं है। ये वाला जो है, ये एरिया जो है ये अलाउड है, ये वाला एरिया जो है दोस्तों ये अलाउड है। इसका मतलब है देयर फॉर डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन इज नथिंग बट परमिसिबल परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, उसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, विच इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 1 से इन्फिनिटी के बीच का जो भी नंबर है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होगा, सॉरी, सो 1 से बड़ा जो भी नंबर है वो सारा इंक्लूडेड होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां से आप समझिए, राइट। 1 इस एंगुलर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका इसको सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, क्या ये इसका मतलब क्या होता है कि 1 इज इंक्लूडेड, इट मींस 1 इज इंक्लूडेड, राइट, ये इसका फंक्शन होता है। तो 1 कॉमा इन्फिनिटी ये इसका डोमेन हो गया। बहुत सिंपल दोस्त, ठीक है। अब आते हैं रेंज। रेंज मतलब होता है दोस्तों, राइट, अब हम समझते हैं रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज मतलब होता है दोस्तों कि आपका जब ये x, अब हमने x निकाल लिया कि x जो है वो 1 से लेके इधर ही वेरी करेगा, इधर जो है ये सारा हमने निकाल लिया कि ये तो नॉन परमिसिबल एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया दिस इज नॉट अलाउड, राइट। तो यहां पर से जो है इसको लिख लेते हैं नॉट अलाउड, राइट। तो इसके बाद यहां वाला एरिया है। अब आप देखिए अंडर रूट ऑफ x-1 की खासियत देखिए दोस्तों, एज यू कीप इंप्रूविंग, एज यू कीप इंक्रीजिंग x, f of x which is equal to under root of x-1 will keep increasing, right। आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये नंबर अंदर वाला नंबर बढ़ता चला जाएगा, x इक्वल टू 1 पे कितना नंबर है, y की वैल्यू कितनी है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं, y की वैल्यू कितनी, यहां पर देखिए y की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x-1 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 2, 2 कहीं यहां पर होगा, अंडर रूट ऑफ 2 - 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहां पर कहीं वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी, यहां पर इसकी वैल्यू कहीं 1 आ जाएगी, ये सेकंड पॉइंट। x इज इक्वल टू 3 डालिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 - 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, और अंडर रूट 2 हमको पता होता है 1.414 होता है, तो ये अगेन 1 से बड़ा है, कहीं यहां पर आ जाएगा नंबर 1.4, ये x इज इक्वल टू 3 पे आ जाएगा, राइट। x इज इक्वल टू 3 पे इसका नंबर जो है ये कहीं यहां पर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके आप ये नंबर देख सकते हैं कि ये बढ़ता चला जाएगा, आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ऐसे करके आप ये नंबर देखिए, ये नंबर बढ़ता 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 ही चला जाएगा, और जो है ये इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट, ये नंबर y की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, रेंज होता है y की वैल्यूज, y की वैल्यूज कहां से कहां रेंज करेंगी, जैसे जैसे x चेंज करेगा अपने लीस्ट वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि y की जो वैल्यू है दोस्तों वो 0 से वैरी कर रही है, x इज इक्वल टू 1 पे 0 था और ये ऊपर चला जाएगा,
नेगेटिव नहीं होगा, तो y की वैल्यूज नेगेटिव नहीं होंगी। ये वाली वैल्यूज अगेन, ये वाली वैल्यूज नॉट y, यहां पर y नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि आप देखिए मिनिमम वैल्यू जो y की आ रही है वो x के मिनिमम वैल्यू पे आ रही है जो कि है 1, राइट, वहां पर 0 आ रही है। 0 से ऊपर ये सारा एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है, ये पूरा y के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या है दोस्तों? वो आंसर है y जो है विल लाई, या y की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी दोस्तों? जीरो, जीरो इंक्लूडेड होगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे जीरो है, तो इसीलिए हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाला। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है इंक्लूडेड, राइट, एंड दिस विल गो ऑल द वे टिल इंफिनिटी, राइट। ये इंफिनिटी तक जाएगा, जैसे जैसे x वेरी करता जाएगा इंफिनिटी तक, यहाँ पर ये इंफिनिटी तक जाता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, डोमेन एंड रेंज। रेंज आपको जब भी निकालना है दोस्तों, आपको डोमेन पता होना चाहिए, क्योंकि डोमेन, व्हाट इज रेंज? रेंज इज कि y जो डिपेंडेंट है x पे, वो कहां से कहां वेरी करता है, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और कैसे कैसे वो वेरी करता है y। तो हमने यहां साफ देखा कि डोमेन हमने निकाल लिया। डोमेन हमने पिछले स्लाइड में निकाल लिया था कि डोमेन जो है वो 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगा। जब डोमेन जो कि x है वो अगर 1 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगा, तो y जो है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक वेरी करेगा, और वो हमने निकाल लिया 0 कॉमा इंफिनिटी। ठीक है, अगेन दोस्तों ये एनसीईआरटी का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये आपको काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके आपके 11th के एग्जाम में, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो डोमेन और रेंज की समझ होना, इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स में, ये आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। आप जरूर हमारे इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, जो हमारे बच्चे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं जिसमें हमने डोमेन को एक्सप्लेन किया था, वैसे तो उसको आप जरूर से जाके देखिए, राइट। हमारे YouTube पे भी है और हमारे Facebook चैनल पे भी है, तो आप जरूर वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे फुल टाइम कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, आप हमारा फुल टाइम कोर्स बहुत ही इजीली मात्र ₹999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिए गए नीचे जो नंबर है उस पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, या तो दोस्तों आप हमारे ईमेल आईडी पे हमको ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। कल हमारे साथ जुड़िएगा, एक नए कॉन्सेप्ट के लेकर हम आपके पास आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।